और कोविड-19 का ये 5वां वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन के नाम से पूरी दुनिया में मुतारिफ हो चुका है। साउथ अफ्रीका से इसका आगाज हो चुका है और तकरीबन 8 से ज़ायद ममालिक से पूरी दुनिया ने अपने सफरी मामलात ताल्लुकात भी ताहाल मुनक़ता किए हुए हैं। ये वायरस जो ओमिक्रॉन के नाम से ये वेरिएंट की सूरत में कोविड-19 का एक नया शेप हमारे सामने पेश कर रहा है, कितना उससे मुख्तलिफ है, कितने इसके असरात खतरनाक हैं और जो इसके बारे में अब तक मालूमात सामने आई हैं कि अलामात जाहिर हुए बगैर लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं और अपनी जान की बाजी भी हार रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वेरी न्यूज़ी के लिए टाइम निकाला। बताइएगा कि ओमिक्रॉन को किस हद तक आप तमाम हेल्थ एक्सपर्ट मुनफरिद समझ रहे हैं कोविड-19 के उस पहले वेरिएंट से जो दिसंबर 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए किया। अच्छा, हम जब बात करते हैं आज अभी जो हमारे पास रिसेंट कोविड-19 का जो वेरिएंट आया है जिसे हमने ओमिक्रॉन का नाम दिया, तो इसके बारे में देखें, अभी इसका जो हमारे पास जो इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो अभी हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है चेंजेस आए हैं। हम जब पहले अपने कोविड-19 के हवाले से या फिर उसके बाद हम अल्फा डेल्टा के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके हिसाब से जो है इसके जो वो है इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो इसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है तब्दीलियां देखी जा रही हैं। और ये स्पाइक प्रोटीन्स वो हिस्से होते हैं जो हमारे इंसानी सेल्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें सबसे अभी अहम बात ये है कि अभी तक जो है साइंसदान इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये जो कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है ये हमारे लिए जो है ज्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर कम खतरनाक जो है साबित हो सकता है। लेकिन अभी जो फैक्ट है, अभी जो हमारे पास इसमें जो हमें जो चीजें जानने की जरूरत है, पहली बात तो ये कि जो ये वाला जो वेरिएंट है इसमें वो लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं जो कोविड-19 के जो है डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास प्रीवियस वेरिएंट्स आए थे उससे मुतासिर होने के बाद सेहतियाब हो चुके हैं, तो वो भी इस नए वाले स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। और अभी जहां तक हम इसके जो है साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं वो भी अभी जो है इस हद तक जो है क्लैरिफाई नहीं है कि ये जो है प्रीवियस साइन एंड सिम्टम्स को लेकर हमारे सामने आएंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इसके जो हमारे पास कुछ केसेस सामने आए हैं वो ज्यादातर जो है नौजवान इससे जो है इफेक्ट हुए हैं। और अच्छा, उनमें क्या ये जो बात है डॉक्टर साहिबा फटीग की कैफियत या फिर उनका जो है दिल की धड़कन बहुत ज्यादा जो है तेज हो रही है, तो ये एक जो है बेसिकली इसके कुछ डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हमारे सामने आए। और ये जो हमारे पास अगर किसी भी पेशेंट की या किसी भी शख्स की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा अचानक से जो है तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा से जो है फास्ट हो जाती है, तो ये जो सिचुएशन होती है ये स्पेशली हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर के जैसे मरीज होते हैं, डायबिटीज के मरीज होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है खतरनाक हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये जरूर बताइएगा कि ये जो इब्तिदा में बात आई कि 10 तब्दीलियां इंसान के अंदर रूनुमा हो रही हैं इस वायरस को जैसे ही अटैच हो रहा है इंसान से, तो वो तब्दीलियां किस नौइयत की, क्या उस बारे में कुछ मालूम हो सका है अभी तक? नहीं, देखिए अभी तक इस बारे में जो है क्लियर कोई भी जो है अभी सिचुएशन नहीं है कि कोई मुसद्दिका तौर पर इस बात के बारे में जो है बात की जाए कि कौन कौन सी जो है चेंजेस सामने आ रही है। क्योंकि देखिए डेली अभी हमें इसके बारे में जो है एक नई चीज से जो है मालूम हो रही है, तो अभी इसके बारे में जो है कोई भी चीज नहीं है। लेकिन बस इसके जो हमारे पास एक हिफाजती इकदाम हैं या हमें जो है जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं उन्हीं पर अभी हमें जो है फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं इस नए वेरिएंट का सुनने के बाद और अचानक से पाकिस्तान में भी कोविड के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और क्या हमारा जो टेस्ट का प्रोसेस है क्या वो भी इसके लिए सेम रहेगा जिस तरीके से हम सैंपल लेते हैं कोविड के लिए, या ये इतना ज़्यादा पावरफुल वायरस है कि इसके सैंपलिंग के लिए भी कुछ डिफरेंट तरीक़ाकार अपनाना होगा? बिल्कुल, देखिए अभी हम जैसे जब हम एक आम कोविड-19 की जब हम बात करते हैं इसके जब हमारे पास से मुख्तलिफ स्ट्रेन सामने आ रहे हैं तो हम एक पीसीआर टेस्ट को हम जो है रिकमेंड कर रहे होते हैं। और पीसीआर टेस्ट जो है अमूमन जो है डिफरेंट जो
एक हमारे पास वायरस होता है, उसके 3 हिस्सों की उसमें जो है डिटेक्शन हो रही होती है। जैसे हमारे पास स्पाइक, उसके जो सेल्स होते हैं उसको, और फिर उसमें उसके उसके जैसे N2 हमारे पास उसका एक जो है एक पार्ट होता है, उसको वहां पर हमें जो है इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें अभी जो है ये भी अभी हमें इसमें जो है थोड़ा सा जो है जेनेटिकली वे में हमें देखना होगा कि जो हम इसको जो है जेनेटिकली वे में किस तरीके से हम जो है इसको डायग्नोस करें। तो अभी इसके जब मजीद सैंपल्स हमारे सामने आएंगे, उसके बाद ही फिर हम जो है इस नए जो हमारे पास ओमिक्रॉन वो है वेरिएंट, उसको फिर हम जो है एक तफसील से जो है फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर सदफ, ये भी जरा वाजे कर दीजिएगा कि बहुत से लोग वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और बहुत से लोग इस वक्त करवा रहे हैं, तो अब चूंकि ये नया वेरिएंट सामने आया है तो वैक्सीन किस हद तक कारआमद रहेगी जो लोग करवा चुके हैं, या इसके लिए वैक्सीन का जो अपना मयार है वो अब डिफरेंट स्टाइल में आएगा, या नई वैक्सीन इसके लिए होगी? देखिए, जैसे कि जो है दुनिया भर में हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी जो है यानी कि ओमिक्रॉन के लिए भी हम लोग जो है उसके जो है वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जाए, सब कुछ जो है हम लोग बातें कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन के अमल को जो है मजीद बूस्ट अप करने के लिए बातें हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो है इस बारे में कुछ हतमी राय ये नहीं है कि ये जो ओमिक्रॉन है इसके ऊपर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की हम वैक्सीन यूज कर रहे थे, फाइजर की, मॉडर्ना की, साइनोवैक या फिर साइनोफार्म, उसकी एफिकेसी कितनी होगी। लेकिन ये सबसे अहम चीज जो इसमें समझने की ये है कि सब अभी फिलहाल हमारे पास जो है एक एहतियात का सबसे मुफीद रास्ता यही है कि हम जो है बाकी मुल्कों की तरह जैसे वहां पर भी वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जा रहा है, तो जो लोग हमारे पास स्पेशली अभी तक जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज भी कंप्लीट नहीं करवाई है, वो लोग अभी जो है जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन लगवाएं। साथ साथ जो है हमारे पास कोविड-19 के खिलाफ जैसे जो हमारे पास एक तयशुदा हिफाजती इकदाम है, या हमारे पास जो एक SOPs है कि मास्क पहनना, सोशल उसको डिस्टेंसिंग को जो है मेंटेन करना, इन तमाम चीजों को भी जो है मलूज़े खातिर रखें, ताकि जो भी इसमें से हमारे पास एक सेफ्टी शील्ड है उसको हम जो है अप्लाई कर सके। और देखिए इसमें ये चीज हम जैसे प्रीवियस जो इसके स्ट्रेन के बारे में भी कह रहे थे, वैक्सीन अगर हमारे पास 100% इफेक्ट अगर उसकी इफेक्टेसी नहीं है, बट अगर खुदा ना खास्ता किसी को जो है कोविड-19 का मर्ज लाक हो जाता है, तो अगर आपकी वैक्सीनेशन हुई भी है तो वो आपको बहुत ज्यादा सिविरिटी से या आपको जो है हॉस्पिटलाइजेशन से जो है महफूज रखती है। तो वैक्सीनेशन की इस हद तक तो इसमें इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा इसकी अगर एफिकेसी की बात करें कि ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव है, तो वो आपको जो है फर्दर इस पर रिसर्च करने के बाद ही जो है कुछ टाइम बाद ही जो है मालूम हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और यकीनी तौर पे ये वेरिएंट, ये वायरस जो है पूरी दुनिया में हलचल मचा चुका है, और अब देखना यह है कि मजीद इसके हवाले से जो रिसर्च हो रही है वो किस नतीजे पर पहुंचेगी और किस तरीके से हम इस वायरस का मुकाबला कर सकेंगे।